ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन में अब बात डबल निगम चुनाव की। जी हां, नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री से 2 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की। वहीं आज डोटासरा पीसीसी में कांग्रेस नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर फॉर्मूला तय होगा। वहीं विधायकों ने हर वार्ड के 3 से 4 दावेदारों की सूची तैयार की, क्योंकि 19 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और उम्मीद है कि कांग्रेस 15 अक्टूबर के बाद पहली सूची जारी करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, हालांकि हर चुनाव के अपने ही मायने होते हैं और कहीं ना कहीं जब यह निगम चुनाव होगा, क्योंकि जब से तारीखों का ऐलान हुआ है हमने देखा, चाहे सरकार हो या फिर बीजेपी हो, दावा ये किया जा रहा है कि बोर्ड हमारी ही बनेगी और इसलिए तैयारियां भी भरपूर की जा रही है, कहीं से भी कोई कमी नहीं रहने दी जा रही। कल भी 2 घंटे से ज्यादा की बैठक हुई, गोविंद सिंह डोटासरा मिलने गए, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, रणनीति बनी। आज भी रणनीति बननी है, कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी की जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। खुशबू, देखिए, दावे करना हर राजनीतिक पार्टी का धर्म होता है और उसको करना भी चाहिए और जीत के ही दावे होते हैं। लेकिन अगर जयपुर के इतिहास की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन अब चूंकि सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में कांग्रेस के पास ये सामने चुनौती है कि राजधानी जयपुर में जो मेयर का पद है वो जीता जाए। और यही एक कवायद के सिलसिले में जो जयपुर नगर निगम, उसके 2 भाग किए गए थे, एक जयपुर हेरिटेज और एक जयपुर ग्रेटर। और जहाँ तक अभी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे जो जयपुर हेरिटेज में हम बात करें तो 4 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस के सामने राह आसान भी है लेकिन साथ में चुनौतीपूर्ण भी। और इसी के मकसद से चूँकि अब समय कम है और उस कम समय के बीच में किस तरह से इस चुनावी रण को जीतना है, उसके लिए आज मंथन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कुछ देर में पीसीसी पहुंचेंगे। हालांकि कुछ विधायक है और मंत्री है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लालचंद कटारिया यहाँ पहुंच चुके हैं, मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं, आदर्श नगर के विधायक रफीक खान यहाँ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले रफीक जी, समय कम है, चुनौती बड़ी है और जयपुर का इतिहास आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी आप काफ़ी विधायक यहाँ पे हैं, तो ऐसे में किस तरह से इस चुनौती को पार पाएंगे? हम इनसे बात करें उससे पहले एक अपडेट देते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो पहुँच चुके हैं। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पे आए हैं और वो कुछ ही देर में वो यहाँ पे विधायकों से, मंत्रियों से, इनसे चर्चा करेंगे। इस अपडेट के बाद बात करें। अब मीटिंग शुरू होगी। मैंने कहा कि समय कम है, चुनौती बड़ी है और जयपुर का इतिहास आपके पक्ष में नहीं रहा है। कैसे उस इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे? इतिहास पक्ष में नहीं रहा, ये कैसे कह रहे हो आप? जयपुर लोकसभा में 8 में से 5 विधानसभा जीती है, तो इतिहास तो यही है कि 5 जीती हुई है। तो 5 जीती हुई है तो इसका मतलब। और जहाँ तक बात चुनौती की है तो मैं आपको बता दूं कि आदर्श नगर विधानसभा में 25 वार्ड तो आते ही आते हैं, 3 पंचायतें भी आती हैं। और अभी पिछले हफ्ते पंचायतों के इलेक्शन हुए और तीनों पंचायतों में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सपोर्टिव कैंडिडेट तीनों सरपंच बने और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता तीनों पंचायतों में सरपंच के चुनाव जीते। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि कोई चुनौती है, लेकिन फिर भी हम पूरे मेहनत करेंगे और पूरी ये एक मैसेज है पंचायतों का इलेक्शन के जो राजस्थान की सरकार चल रही है उस पे जनता ने विश्वास जताया है। और जो काम अशोक गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है आम आदमी के लिए और जनता के लिए, उन सभी कामों का रिजल्ट इन 3 पंचायतों के रूप में हमें मिला है। तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपको जयपुर शहर में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बात देखिए हम करते हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ आ चुके हैं और वो अभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनके बायोडाटा है वो ले रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी जो चुनाव जो जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जिनकी कोशिश है, वो तमाम यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। और उनसे कुछ ही देर में एक तो औपचारिक रूप से मीटिंग है वो भी यहाँ पे शुरू होगी और उस मीटिंग के बाद ये कह सकते हैं कि पूरा जो फीडबैक है वो विधायकों से, उन सबसे लिया जाएगा। और उसके बाद जो है एक पूरा फॉर्मूला बनेगा कि टिकट वितरण है वो किस तरह से हो, टिकट का वितरण किस तरह से किया जाए, क्या सिर्फ विधायकों की चलेगी या जो विधायकों के बाकी कैंडिडेट हैं उनकी भी चलेगी। तो इस तरह से
एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे तय होगा और इसी कारण से पीसीसी जो है वो पहले यहाँ पे आए हैं, नेताओं जो कार्यकर्ता जो भी उनसे मिलना चाहते हैं पहले उन सभी कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो कांग्रेस के जो नेता है उनसे वो बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसे मैंने कहा कि तय होगा कि टिकट का वितरण कैसे हो, क्योंकि समय कम है और चुनौती बड़ी है। उस कम समय में बड़ी चुनौती से कैसे पार पाना है, क्योंकि पीसीसी चीफ बनने के बाद ये पहला इलेक्शन होगा इनके कार्यकाल का जब सामने नगर निगम के चुनाव उनके सामने आ रहे हैं। 6 नगर निगम में चुनाव है। इन चुनाव को जीतना, चूँकि सरकार भी इनकी है, तो अपने जो कामकाज जो सरकार ने किए हैं उसके आधार पर ये कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। तो ऐसे में पीसीसी चीफ के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन सबसे पहला काम है टिकट वितरण, क्योंकि देखिए टिकट वितरण को लेके एक बड़ी समस्या रहती है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात। चलिए नरेश, लगातार नजर रहेगी, आगे भी पल पल की अपडेट लेंगे आपसे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के